आज 6 राज्यों के किसानों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लगाई जाएगी 2500 किसान चौपाल। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को संबोधन। किसानों से भी होगी सीधी बात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त होगी जारी। 9 करोड़ किसानों के खातों में डाले जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। यूपी के 18 जिलों में लगेगी 377 किसान चौपाल। किसानों के साथ मोहनलालगंज में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान दिल्ली के महरौली में रहेंगे। होशंगाबाद में किसानों के साथ रहेंगे सीएम शिवराज। पीएम के संबोधन के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता। ककरौला मोड़ पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 5 दिन के भीतर सरकार ने किसानों को लिखी दूसरी चिट्ठी। कहा, बातचीत की तारीख और वक्त तय करने की अपील। सरकार ने चिट्ठी में किसानों को दिलाया भरोसा। लिखा, सभी मुद्दों पर खुले मन से बात के लिए तैयार। किसान आंदोलन के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर जोरदार हमला। कहा, देश में अब लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में। तो मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर गिरिराज के विवादित बोल। कांग्रेस को बताया मंत्रा। राहुल गांधी और प्रियंका पर भी साधा निशाना। भारत की राजनीति में भी तुष्टीकरण रूपी मंत्रा भारत के सामाजिक समरसता पर ग्रहण लगा के बैठा है। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, सोनिया गांधी का पुराना बयान। कहा, पहले किसानों के लिए बिचौलिया मुक्त बाजार का करती थी वकालत। कृषि कानूनों पर बोले सीएम खट्टर। लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का अधिकार। अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। साध्वी प्राची ने ट्रैक्टर पर चढ़कर कृषि कानूनों का किया समर्थन। किसानों को बताए कानून के फायदे। जिनमें किसानों ने खोदा डिप्टी सीएम के लिए बना हेलीपैड। लगाए दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे। किसानों ने काटी जियो कंपनी के टावर की बिजली। लोगों से सिम बदलने की अपील की। 30वें दिन भी जारी किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर्स पर डटे हैं किसान। अमृतसर में धरने पर बैठे दिल्ली के आंदोलनकारियों के परिजन। एसजीपीसी की ओर से 1000 बिस्तरे और वाटरप्रूफ टेंट्स का भी इंतजाम। आंदोलनकारी किसानों ने केएमपी एक्सप्रेस वे को किया ठप। ट्रैक्टर लगाकर किया जाम। पंजाब से जारी किसानों का दिल्ली कूच। भटिंडा से ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए हजारों किसान। महाराष्ट्र से भी दिल्ली पहुंच रहे किसान। नासिक से 60 गाड़ियां रवाना हुई। किसान आंदोलन के दौरान भाईचारे की मिसाल। गोवाना में गांव वालों ने लगाया लंगर। दिल्ली में पहली बार मिलेगी 1 रुपए की थाली। सांसद गौतम गंभीर ने नई कैंटीन का किया उद्घाटन। बंगाल संगीत मेले में कार्यक्रम में स्टेज पर थिरकी ममता बनर्जी। कहा, बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी। क्रिसमस में चर्च भी पहुंची ममता बनर्जी। लोगों को दी क्रिसमस की बधाई। प्रशांत किशोर के बाद अब मुकुल रॉय का दावा। कहा, तिहाई तो दूर दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने दी शुभेंदु अधिकारी को चुनौती। कहा, 294 सीटों में कहीं भी लड़े होगी जमानत जब्त। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी की रैली। बोले, बीजेपी में शामिल होना बिल्कुल सही फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाजपेयी की पुस्तक का भी होगा विमोचन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बनाई 97 फीट पेंटिंग। पूर्व प्रधानमंत्री के 51 कविताओं को भी उकेरा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। योगी सरकार के खिलाफ लिखने पर दायर एफआईआर खारिज। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल करना संवैधानिक अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 देता है स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम में होगी बेटियों की पूजा। शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश। कांग्रेस ने गुजरात में विधानसभा चुनावों की कमर कसी। अर्जुन मोडवाडिया को बनाया चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष। राज ठाकरे को कोर्ट का समन। अमेजॉन में मराठी भाषा न होने पर एमएनएस की धमकी पर एक्शन। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स को घंटों इंतजार करवाया। काफी हो हल्ले के बाद हुई मुलाकात। गणतंत्र दिवस समारोह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होंगे मुख्य अतिथि।
विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन अगले दौर की बातचीत पर सहमत। 18 दिसंबर को हुई थी वर्चुअल बैठक। फिर भारतीय सीमा पर दिखा पाकिस्तान के ड्रोन, बीएसएफ ने उड़ाया। समुद्री सीमा उल्लंघन करने के आरोप में बांग्लादेश में 16 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया, सभी भेजे गए जेल। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाके पीटांग में पुलिस ने कैंप का विरोध किया, हथियार के साथ सड़कों पर उतरे गांव वाले। वाराणसी में शूटिंग के दौरान अभिनेता जॉन अब्राहम को लगी पैर में चोट, इलाज के लिए पहुंचे निजी अस्पताल। पप्पू यादव के जन्मदिन पर पार्टी में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए कार्यकर्ता। अन्ना हजारे ने सरकार को दी आखिरी अनशन की चेतावनी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। बारामूला एनकाउंटर में आतंकी बना फुटबॉलर ढेर, दूसरा आतंकी निकला पाकिस्तानी। जून में गिरफ्तार खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लवप्रीत से पूछताछ में खुलासा। शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान 3-4 दिन वहीं रुका था। जेल में हीरे की पॉलिश कर हजारों कमा रहे हैं कैदी, रिहाई के बाद भी काम आ रहा है हुनर। रोड रेज मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार, ओवरटेक करने पर स्कूटर वाले की चाकू मार कर ली थी जान। कोविड की चीनी वैक्सीन में सुअर की चर्बी की खबर को लेकर तेज हुई बहस। मुंबई में कुछ इस्लामिक संगठनों ने किया विरोध। टीके को लेकर इस्लामिक संगठनों ने भारत सरकार से की स्पष्टीकरण की मांग। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, नेगेटिविटी फैला रहे हैं कुछ लोग। ये शुद्ध रूप से लोगों की सेहत और सलामती के लिए है वैक्सीन, और जो लोग भी दुष्प्रचार कर रहे हैं वो लोगों की सेहत, सलामती और दुनिया की बेहतरी के दुश्मन हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरू हुई माथापच्ची, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक। दिल्ली में पहले फेज में 51 लाख लोगों को मिलेगी वैक्सीन। सूबे के लिए 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत। पंजाब के 2 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, 28 और 29 दिसंबर को लगेगा टीका। लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर के 5-5 जगहों पर होगा ड्राई रन। कोविन मोबाइल ऐप के जरिए रखी जाएगी नजर। तेलंगाना में ब्रिटेन से लौटे 7 लोग कोरोना पॉजिटिव, नए स्ट्रेन की जांच के लिए भेजा जाएगा सैंपल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1063 नए मामले, एक दिन में 37 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 24,000 से ज्यादा नए केस, 1,23,00,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ता पर लगाया आरोप। सामने आया सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जाते दिख रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में सियासी बवाल, वायरस कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, पुलिस ने भाजी लाठियां। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा बने नए चीफ सिलेक्टर। एबे कुरुविला और देबशीष मोहंती बीसीसीआई सीनियर चयन समिति के नए सदस्य। आईपीएल में 10 टीमों को मिली मंजूरी, 2 नई टीमों को भी मिलेगी एंट्री। तहसीलदार ने मजदूर को मारी लात, वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने साधी चुप्पी। फरियादी ने दरोगा पर लगाया रेप का आरोप, एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कांस्टेबल ने पुलिस वालों पर ही लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, डीजीपी से लगाई गुहार। गाड़ी वाले की लापरवाही से गई स्कूटी सवार छात्रा की जान, बिना इंडिकेटर गाड़ी टर्न करने से हादसा। मंदिर में चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, सीसीटीवी में कैद हुई शातिर चोरों की तस्वीरें। बाइक चोरी में पकड़े गए छात्र, चोरी की 36 बाइक बरामद। सुपौल में बेखौफ अपराधियों ने वार्ड पार्षद के पति को मारी गोली, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। दहेज के लिए बहू को जलाने की कोशिश का आरोप, पति, ससुर और देवर समेत 4 लोग गिरफ्तार। पकड़ में आए 17 साल के लड़की की हत्या के दोनों आरोपी मामूली विवाद में बदला लेने के लिए किया था कत्ल। आगरा में बरामद दवाइयों का आतंक कनेक्शन का शक, 300 किलो ट्रामाडोल कैप्सूल्स मिले। दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, सुबह के वक्त करीब 50 मीटर होती विजिबिलिटी। यूपी में ठंड की जबरदस्त मार, घने कोहरे ने भी लोगों को किया बेहाल। हरियाणा और पंजाब में सर्दी का सितम, पंजाब के
आदमपुर में 1.6 डिग्री और लुधियाना में 2.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। जोरदार शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में बर्फबारी के बाद गंगा और यमुना घाटी में ठंड ने किया बेहाल। चमोली में फिर बदल रहा है मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट के चलते जम गए बहते नाले। गोवा में क्रिसमस की धूम, आधी रात को प्रार्थना में शामिल हुए श्रद्धालु। बेलूर मठ में पारंपरिक अंदाज में मना क्रिसमस, यीशु के जन्मदिन पर काटा गया केक। कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में मिडनाइट मास, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों ने की प्रार्थना। कोच्चि में दिखा कोरोना का असर, मिडनाइट मास के लिए पहुंचे बहुत कम श्रद्धालु। मुंबई में भी क्रिसमस की रौनक, आधी रात प्रार्थना के लिए चर्च में पहुंचे श्रद्धालु। चेन्नई के वेस्ले सीआईएस चर्च में क्रिसमस समारोह, कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्पेशल मास। यीशु के जन्म के साथ ही फिजाओं में गूंजा कैरल, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोगों ने की प्रार्थना। क्रिसमस पर सेंटा का अनोखा अंदाज, सड़कों पर बांटे हेलमेट। क्रिसमस पर जगमगा उठा इटली का यूली लाइटस्टोन हट, कोरोना के कारण इस साल पसरा है सन्नाटा। रोमानिया में क्रिसमस की रौनक, 10 लाख एलईडी लाइट्स के साथ जगमग हुई राजधानी बुखारेस्ट। दुनिया भर में 7 करोड़ 91 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक 17,40,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। अमेरिका में 1 करोड़ 90 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 3,34,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। ब्रिटेन में कोरोना के एक और नए स्ट्रेन से दहशत, दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोगों में पाया गया है ये वायरस। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को इंग्लैंड में पाए जा रहे नए स्ट्रेन के खिलाफ बताया सुरक्षित, कहा जारी है आगे की रिसर्च। कनाडा ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को दी मंजूरी, ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट्स पर 72 घंटे तक और बढ़ाई रोक। कोरोना संकट में लोगों की मदद कर रही है ट्रंप की बेटी इवांका, फ्लोरिडा में जरूरतमंदों को बांटे फूड पैकेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस पॉलिसी बिल पर लगाया वीटो, कहा रूस और चीन को होगा फायदा। ट्रंप ने ईरान को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी, बगदाद में अमेरिकी दूतावास को लेकर नाराजगी। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन में 10 महीने की लंबी बातचीत के बाद ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर बनी सहमति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोले ये बड़ी डील है। नेपाल में मध्यावधि चुनाव की घोषणा के बाद सड़कों पर उतरे सियासी दलों के कार्यकर्ता, केपी शर्मा ओली के फैसले पर जबरदस्त नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।